जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं जयशंकर स्वागत करता हूं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन चैनल पर। अग्निवीर के इस बैच में जिसमें कि साइंस के 15 प्रश्न पर डे आपको कराए जाएंगे, जिसकी सूचना दीपक सर ने आपको पहले ही दे रखी है। तो साइंस के इस सेशन में शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहे हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितने डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान समझिएगा, ये जो साइंस का प्रश्न है ये आपके एक तरीके से डेरिवेशन का रूप ले लेता है। तो डेरिवेशन के रूप में आप समझिएगा बात को, जो डिग्री जो फ़ारेनहाइट होता है वो उसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए एक फार्मूला होता है, उसको कहते हैं C/5 = F-32/9। ये फार्मूला बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न बहुत पूछते हैं इस पर। तो इस फार्मूले का जब प्रयोग करेंगे तो अगर सेंटीग्रेड में मान दिया है तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फ़ारेनहाइट में मान दिया है तो सेंटीग्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अब ये प्रश्न देखिएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो अब फ़ारेनहाइट का मान यहाँ 32 रख दिया, तो ये 32 जब हमने रखा तो 32 - 32 बराबर क्या हो जाएगा, 0। 0/9 बराबर क्या हो जाएगा, 0। और ये 5 का जाके गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेंटीग्रेड में मान हो जाएगा कितना, 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फार्मूला याद रखिएगा, C/5 इक्वस टू, अब इसको मिटा के आपको फिर से एक बार बता देते हैं। यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा F-32, C/5 इक्वस टू F-32/9। अगले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। कह रहे हैं कौन सी हड्डी मानव के टांग में पाई जाती है, फीमर, रेडिस, अल्ना या ह्यूमेरस। फीमर आप सभी जानते हैं यह जांग की हड्डी होती है। शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो जांग की हड्डी होती है, फीमर जिसको बोलते हैं। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपीज होती है, जो कि कान में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फीमर, जांग की हड्डी होती है और दोनों जांघों में यह पाई जाती है। इसको उर्वस्थि भी बोलते हैं, फीमर को क्या बोलते हैं, उर्वस्थि। अगला प्रश्न देखते हैं, पत्तियां किसके कारण हरी होती हैं। पत्तियां हरित लवक की वजह से, पानी की वजह से, जाइलम की वजह से या फिर प्रकाश की वजह से। सही उत्तर हो जाएगा हरित लवक, यानी अंग्रेजी में इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं भाई, क्लोरोप्लास्ट। और इसी को बोलते हैं कोशिका का रसोई घर। क्या बोलते हैं भाई, कोशिका का रसोई घर बोलते हैं। और इसकी खोज 1865 ईस्वी में हैकेल ने की थी। हैकेल नाम के जीव विज्ञानी थे, उन्होंने की थी 1865 में। तो पत्तियां किसके कारण से हरी होती हैं भाई, हरित लवक की वजह से। चलिए अगले प्रश्न में कह रहे हैं निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। अक्षय स्रोत का मतलब क्या होता है, जिसका क्षय न हो, यानी उसका रिन्यूएबल पॉइंट हो सके, मतलब उसे फिर से जो है कि पाया जा सके। तो वो हमारा हो जाएगा हवा। हवा जो है एक ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। कौन स्रोत है, अक्षय स्रोत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मछलियाँ किसके द्वारा श्वसन करती हैं। तो एक जो मनुष्य होता है वो फेफड़े के द्वारा श्वसन करता है, लेकिन मछलियाँ जो होती हैं वो गलफड़ों के द्वारा श्वसन करती हैं, गलफड़ों के द्वारा श्वसन करती हैं। एक ऑप्शन दिया है त्वचा, तो त्वचा से याद आता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, जो बाहरी सबसे बड़ा अंग होता है वो त्वचा होता है। और जो आंतरिक सबसे बड़ा जो है कि अंग होता है वो यकृत होता है। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी इसको हम बुझा हुआ चूना बोलते हैं, और उसका फार्मूला होता है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एक ऑप्शन दिया है CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड, CaCaO2 यानी कैल्शियम कोबाल्ट, और ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड। हमारा प्रश्न था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र, तो आपने कहा CaOH2 यानी बूझा हुआ चूना। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर होता है। ध्यान समझिएगा, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण हो जाता है कम। जब गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है तो उसके भार में कमी हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, कमी, यानी उसका भार क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि भार में तो कमी होगी लेकिन द्रव्यमान में कमी नहीं होगी, द्रव्यमान समान रहता है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो है परिवर्तित कभी नहीं होता है, चाहे गुरुत्वाकर्षण कम हो चाहे ज़्यादा हो। तो चंद्रमा पर भार हो जाता है कम, यानी अगर आपका वजन 6 किलो है तो वहाँ जाके 1 किलो हो जाएगा। अगर यहाँ 60 किलो है तो वहाँ 10 किलो हो जाएगा, 1/6वां भाग हो जाता है वहाँ पे वजन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, लोहे का रासायनिक नाम क्या होता है। तो लोहा जो होता है उसको फेरस बोलते हैं और उसका रासायनिक नाम होता है Fe।
रासायनिक नाम क्या है भाई, Fe। अब F क्या है भाई, यहाँ पे F है फ्लोरीन, I क्या है आयोडीन, और L क्या है लैंथेनियम। लैंथेनियम इसको बोलते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या था, लोहे का रासायनिक नाम क्या है, तो वो हो जाएगा Fe। अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होता है। ये बहुत अच्छी बात है, समझने वाली बात है कि समुद्र की सतह पर जो वायुमंडलीय दाब होता है वो सर्वाधिक होता है। समुद्र सतह से ऊपर उठते जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होने लगता है, ठीक है। अब वहाँ तो सर्वाधिक तो होता है, लेकिन जब समुद्र सतह से हम ऊपर उठते जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या होता जाता है, तो वो कम होता जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं भाई, अगला प्रश्न कह रहे हैं कौन विद्युत का सुचालक है। आप सभी जानते हैं कॉपर यानी तांबा जो होता है वो विद्युत का सुचालक, कांच कुचालक होता है, कागज विद्युत का कुचालक होता है, और रबर क्या होता है विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन सुचालक इनमें में से कौन सा है, तांबा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जब धातु को गर्म करते हैं तो धातु का घनत्व तो क्या हो जाता है, देखिएगा जब धातु को हम किसी भी धातु को गर्म करते हैं तो उसका घनत्व जो होता है वो घटने लगता है, चीजें फैलने लगती है ना, जब फैलने लगती हैं इसका मतलब घनत्व बढ़ता है, घनत्व घटता है, और जब उसको हम ठंडा करते हैं तो घनत्व बढ़ता है धातुओं को। अगला प्रश्न कह रहे हैं रबर की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो जो रबर की उत्पत्ति होती है वो पेड़ों से होती है, पेड़ों के जो है कि प्रयोग करके रबर का निर्माण किया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न में कह रहे हैं कंपास की सुई जो होती है वो सदैव किस दिशा को दर्शाती है, तो कंपास के यानी एक जो है कि जो दिशा दिखाने वाली एक यंत्र होती है कंपास, ठीक है। और वो कंपास एक तरीके से चुंबक ही होती है, चुंबक की बनी होती है, और उसका जो सुई होता है ना वो सदैव हमको नॉर्थ साइड दिखाता है, यानी उत्तर दिशा दिखाता है, उत्तर दिशा दिखाता है। कंपास की सुई सदैव क्या दिखाती है भाई, उत्तर दिशा की ओर दिखाती है। अगला प्रश्न क्या है पेंसिलिन की खोज किसने करी थी, तो पेंसिलिन की खोज, आप समझिएगा पेंसिलिन होता क्या है, पेंसिलिन दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक जो दवा है, सबसे पहला एंटीबायोटिक दुनिया का जो है वो है पेंसिलिन। और पेंसिलिन की खोज करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, किसने करी थी भाई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1928 में, सन 1928 में, सन 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को इसके लिए क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अच्छा 1928 जब आ गया है तो 1928 से एक जीके का प्रश्न बन जाता है, आपसे पूछा जाता है कि साइमन कमीशन जो है कि भारत कब आया था, तो आप बताते हैं 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, और उसी के लिए आंदोलन के दरमियान लाला लाजपत राय जो कि गरम दल के नेता माने जाते थे उन पर लाठीचार्ज होती है, और उसी के चोट के बाद ही जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1928 में भारत साइमन कमीशन भारत आया था। अगला प्रश्न कह रहे हैं बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, ठीक है। बॉक्साइट जो होता है वो एल्युमिनियम धातु का अयस्क है, जिसका जो है कि रासायनिक नाम Al होता है, ठीक है। तो बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। तो इस प्रकार से अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।